हाँ तो मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले आपका सवाल बनता होगा कि प्रायिकता से टोटल कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रायिकता से ऑब्जेक्टिव में पांच से छह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से पहले कुछ टॉपिक हम पहले पढ़ लेते हैं। प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता किसी घटना की होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता बराबर क्या होता है, तो घटनाओं की संख्या क्या होता है, घटनाओं की संख्या, घटनाओं की संख्या बटे होती है कुल कुल घटनाओं की संख्या। तो क्या होता है, सबसे पहला जो टॉपिक है कि प्रायिकता। प्रायिकता बराबर होता है घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। अगला टॉपिक है कि असंभव घटना की प्रायिकता बराबर क्या होता है। तो असंभव घटना की प्रायिकता बराबर शून्य होता है। तो याद रखिएगा, असंभव घटना की प्रायिकता बराबर शून्य होता है। अगला टॉपिक है कि निश्चित घटना की प्रायिकता। तो निश्चित घटना की प्रायिकता एक कितना होता है, तो एक होता है। चलिए, अगला है प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। अगला है कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान एक होता है। कितना, एक होता है। और सभी प्रकार की सांप्रायिक घटनाओं का योग एक होता है। कितना होता है, एक होता है। अगला है पीई, यानी कि घटना होने की संभावना, और पीई घटना नहीं होने की संभावना बराबर कितना होता है, तो एक होता है। कितना होता है, एक होता है। कहता है मान क्या नहीं हो सकता है, यानी कि प्रायिकता का मान क्या क्या नहीं हो सकता है। तो प्रायिकता का जो मान है, जीरो से जीरो से कम जीरो से कम नहीं हो सकता है, और एक से बड़ा नहीं हो सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रायिकता का मान क्या नहीं हो सकता है, तो जीरो से कम नहीं हो सकता है और एक से बड़ा नहीं हो सकता है। जैसे में समझने का कोशिश कीजिए, जीरो यहाँ पर है, हम माइनस माइनस एक जो है नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस एक जो है जीरो से क्या है, तो जीरो से कम है। माइनस माइनस 1.5 क्या प्रायिकता का मान होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि माइनस 1.5 जो है वो क्या है, तो जीरो से कम है। और अगर हम बात करें कि एक से बड़ा, जैसे में 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये सब क्या है, एक से बड़ा है, तो प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। फिर जैसे में देखिए, कभी आएगा अंश और हर वाला। जैसे में देखिए 3/4 है, कितना है, 3/4 है। तो देखिए भाग अगर दीजिएगा तो क्या होगा, एक से छोटा होगा और जीरो से बड़ा होगा, ये तो हो जाएगा। लेकिन हमेशा आप भाग दीजिएगा नहीं। इससे बढ़िया क्या है, तो इससे बढ़िया ये है, देखिए अगर अंश जो है ना, अंश अगर अंश जो है अगर हर से छोटा रहेगा, अंश अगर हर से छोटा रहेगा, तो प्रायिकता का मान होगा। जैसे में फिर अगला समझिए, अगर हम यहाँ पर लिखे 5/3, बताइए 5 जो अंश है क्या हर से बड़ा है, हाँ हर से बड़ा है। अगर हर से बड़ा है तो भाग देने पर एक से ज्यादा होगा, इसलिए प्रायिकता का मान नहीं होगा। तो यहाँ तक आप अगर समझ गए तो चलिए हम अब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि पी ई बराबर 0.4, तो पीई डैश का मान है। ऑप्शन ए है 0.96, ऑप्शन बी है 0.6, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 0.06। तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं क्या होता है, तो ई पीई प्लस पी ई डैश बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। और यहाँ पर पीई बराबर दिया गया है 0.4, तो लिखिए यहाँ पर पीई बराबर 0.4 प्लस पीई डैश बराबर कितना, 1। तो इधर देखिए प्लस में है, इधर माइनस में चल जाएगा, यानी कि पीई डैश बराबर 1 माइनस 0.4। तो 1 में से 0.4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो 0.6 बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर
बी जो है ना सही हो जाएगा। तो वहां भी आप अगर जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिएगा तो इतना ज्यादा लिखना नहीं है। जब भी अगर दिया रहेगा, अगर पी ऑफ ई पी ई दिया है और पी डैश निकालना है तो डायरेक्ट एक में से घटा देना है। अगर पॉइंट वाला आएगा तो क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए। अभी 0.4 दिया गया है पी और हमको निकालना है कितना, तो पीई डैश का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखिए 1.0 और यहाँ पर कितना है 0.4, तो 0.4 माइनस कर देना है। तो यहाँ पर 0 है, एक बचा लेंगे 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ पर कितना 0.6 आ गया। तो आप इतना सा में सॉल्व कर सकते हैं, इतना भी अब करना जरूरी नहीं है। अगर आप यहाँ से समझ गए तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए 0.6 है, तो हम पढ़ चुके हैं कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो प्रायिकता का मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है 1.5 है, इसका मतलब है कि 1 से बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन बी जो है हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगर सी का बात करेंगे तो सी जो है प्रायिकता का मान हो जाएगा कैसे, देखिए यहाँ पर 75% है, तो इसको हम लिख सकते हैं 75/100 और 25 से कटाइए, 25 दिया 75, 25 चौके 100 आदि की 3/4। बताइए यहाँ पर 3 जो है आदि की अंश हर से छोटा है। हाँ, अगर अंश अगर हर से छोटा है तो प्रायिकता का मान हो जाएगा। और ऑप्शन डी देखिए ऊपर जो है अंश हर से छोटा है, ये भी प्रायिकता का मान होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। ऑप्शन बी नहीं होगा और हमसे यही सवाल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या है। ऑप्शन ए है 12, बी 20, सी 36, डी 6। तो पासा, हाँ आपको मालूम होगा पासा वही लूडो वाला पासा। तो एक पासा में जो घटना की संभावना कितना होता है, अगर हम एक पासा को फेंकते हैं तो क्या होता है, घटना घटित होने की संभावना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आपसे पूछेगा एक पासा का कितना होता है, तो एक पासा में घटना घटित होने की संभावना कितना है, तो 6 है। वही अगर जब पूछेगा दो पासा, कितना पासा, दो पासा, तो दो पासा का अगर बात करेंगे तो घटना क्या कितना होता है, तो दो पासा का होता है 36 आदि की 6 गुना 6 बराबर 36 हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि 3 पासा को फेंकने पर संभव परिणामों की संख्या होगी, तो आप देखिए यहाँ पर अगर बात करेगा 3 पासा का, तो 3 पासा का हो जाएगा प्रायिकता कितना, तो 6 गुना 6 यानी कि हो जाएगा 6 का 36, 36 गुना 6 216 हो जाएगा। और आपसे यहाँ पर पूछा है दो पासों की फेंक में संभव परिणाम की संख्या, तो दो पासा कितना हो जाएगा, तो दो पासा में हो जाएगा 6 का 36 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 4 है, यदि किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता 0.35 है तो ए के नहीं घटने की प्रायिकता होगा। ऑप्शन ए है 0.53, ऑप्शन बी है 6.5, ऑप्शन सी 0.65, ऑप्शन डी 3.5 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यानी कि पी ए और पी ए प्लस पी ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1 होगा। और यहाँ पर पी ए दिया गया है यानी घटना होने की संभावना 0.35 प्लस हमको निकालना है पी ए डैश बराबर 1। पी ए का मान निकालना है ए डैश का, तो चलिए निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, पी ए डैश बराबर 1 माइनस 0.35, तो 1 में से 0.35 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो बच जाएगा 0.65। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.65 हो जाएगा। नंबर 5 है, अच्छी तरह फेंटे गए ताश की गड्डी में से अदृक्षा एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। तो बादशाह वही के वाला, कौन सा
के वाला, तो टोटल बादशाह कितना होता है, तो 4 होता है। कितना? 4। एक होता है कौन, एक होता है शुरू में लाल, कौन होता है, लाल वाला बादशाह, एक होता है लाल वाला बादशाह, एक होता है काला पान का बादशाह, कौन होता है, एक होता है काला पान का बादशाह, और एक होता है फिर चिड़िया, कौन सा होता है, तो एक होता है वही चिड़ी, चिड़ी का होता है एक चिड़ी का होता है, और एक होता है ईट, कौन सा होता है, ईट। तो टोटल कितना हो गया, टोटल 1 2 3 4, इसमें से एक लाल होता है, एक तो ये वाला होता है लाल, और एक होता है ये वाला लाल, बाकी एक काला और एक होता है चिड़िया। तो बोल रहा है यहाँ पर काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता, काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता, तो कितना होगा टोटल, तो घटना घटित होने की संभावना कितना है, तो 2 है। और टोटल घटना कितना होगा, तो ताश में कितना पत्ता होता है, तो टोटल पत्ता होता है 52, तो 52 होता है, तो कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा कितना बार में, 26 बार में, तो हो जाएगा 1/26। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/, कि 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या है, संभव परिणामों की संख्या है। ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 8 और डी 6। 3 सिक्कों की उछाल से पहले हम लोग समझेंगे एक सिक्का के बारे में। अगर हम एक सिक्का को उछालते हैं तो इसका संभव परिणाम क्या हो सकता है, तो एक होगा हेड और एक होगा टेल, यानी कि हेड मतलब हो जाता है चित, और टेल मतलब होता है पट, चित और पट होता है। तो एक सिक्का में टोटल घटना कितना होता है, तो एक सिक्का में टोटल घटना 2 होता है। अगर हम बात करें 2 सिक्का का, तो 2 सिक्का का हो जाएगा 2 सिक्का बराबर 2 गुना 2, यानी कि 4 हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे 3 सिक्का, तो 3 सिक्का बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या सी, ऑप्शन नंबर सी 8 हो जाएगा। नंबर 7 है, एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता है। तो जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो प्रायिकता क्या क्या हो सकता है, एक पासा में 1 2 3 4 5 6 अंक तक होता है, 1 से 6 तक। तो सवाल बोल रहा है कि एक फेंक में 5 या 5 से कम, या तो 5 और 5 से कम, तो 5 से कम बोला है और 5 भी, तो हो जाए 1 भी होगा 2 भी होगा 3 4 5, यानी कि घटना जो घटित होने की संभावना है कितना है, 5 है। और टोटल घटना कितना होता है, तो एक पासा में टोटल घटना 6 होता है। तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा, प्रायिकता बराबर घटनाओं की संख्या, घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या। तो घटना की संख्या कितना है, तो 5 है, और कुल घटनाओं की संख्या एक पासा में कितना होता है, तो 6, 5/6। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5/6। 8 है, प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1, डी 2। तो हम लोग शुरुआत में ही पढ़े थे कि प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, तो प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। अगर आपसे पूछ दे कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा अधिकतम मान कितना होता है, तो अधिकतम मान होता है 1। और प्रायिकता का मान किसके किसके बीच में होता है, तो ध्यान रखिएगा प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है, 0 से 1 के बीच होता है। असंभव घटना की प्रायिकता होती है। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1, सी 0, डी 1/3। तो क्या होता है, तो असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, तो 0 होता है। कितना, 0। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी एक पासे को फेंकने पर
पांच से कम संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो पांच, एक पासा को फेंकने पर प्रायिकता क्या क्या होती है, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, और यहाँ बोल रहा है पांच से कम संख्या आने की प्रायिकता। तो पांच भी नहीं होगा, पांच से कम यहाँ पर देखिए एक भी पांच से कम है, दो, तीन, चार, ये जो चार संख्या है चारों का चारों क्या है, पांच से कम है। तो घटना घटित होने की संभावना कितना है, तो दो, एक, दो, तीन, चार है। तो कितना हो जाएगा, चार, यानी कि घटना की संख्या चार और कुल घटना की संख्या कितना है, तो छह है। और कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पासे की एक फेंक में दो नहीं आने की प्रायिकता क्या है। तो एक पासे को फेंकने पर क्या क्या आता है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, और क्वेश्चन बोल रहा है कि दो नहीं आने की प्रायिकता, सिर्फ दो नहीं आएगा तो दो को क्या कर दीजिए, घेर दीजिए, बाकी क्या क्या घटना घट सकता है, तो एक, तीन, चार, पांच, छह, यानी कि घटना की संख्या कितना है, पांच, और कुल घटना की संख्या छह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5/6।